अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेक हेयर कट लॉन्ग लेंथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रंट पे सेक्शन सेपरेट किया, 8 वे पार्टीशन की, और उसके बाद मैं हॉरिजेंटल सेक्शन पे हम लोग लॉन्ग लेयरिंग करेंगे, मतलब शेक हेयर कट करेंगे, मतलब 180 डिग्री पर काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गाइडलाइन ली, अपना जो प्रोफाइल सेक्शन और रेडियल प्राइमरी सेक्शन बनाया, और वहाँ से सबसे पहले मैंने टॉप एरिया और नेप एरिया के सेक्शन को पकड़ के स्ट्रेट किया और उसकी गाइडलाइन ली। अब हम क्राउन एरिया का सेक्शन लिया और उसको ऑल ओवर गाइडलाइन रखेंगे, और नीचे से थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेते जाना है, और लेंथ के को ऊपर वाले क्राउन एरिया के बालों के साथ मिलाकर सीधा गाइडलाइन के साथ मिलाते जाएंगे, यानी 90 डिग्री पर कट करते जाएंगे। पूरा क्राउन एरिया यानी कि टॉप एरिया को ऊपर सीधा किया और कट हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लेना है। ये हमारा शेक कट सारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन स्टाइल में हम करेंगे, हॉरिजॉन्टल कट में करेंगे जी। ये बिल्कुल देखें, स्टेप बाय स्टेप हम नीचे से स्टेप पकड़ेंगे और अपना क्राउन एरिया के साथ जो हमारा सेक्शन है उसी के साथ मिलाते हुए उसको स्ट्रेट कट करते जाएंगे। ये देखिए एक फ्लावर की शक्ल में जा रहे हैं, हम राउंड उसको पकड़े हैं, बैक में हमारा राउंड है पूरा नेप एरिया। उसी तरह हेयर को उठाएंगे और उसी तरह एक राउंड एरिया में हमारा ये कट होगा। हाथ में आपके ऐसे जैसे फ्लावर नज़र आता है, इस तरह आपका हाथ में कट आएगा, और स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर से नीचे जाएंगे और उसको कट करते जाएंगे। और जो हमारा नेप एरिया का स्टेप आएगा सबसे लास्ट, ये देखिए बिल्कुल एंड पे बहुत कम होगा, और यही हमारी लेंथ कम होनी है जस्ट। और ये देखें, माय गॉड कितना खूबसूरत इसका कट आया है, कितने खूबसूरत इसके सेक्शन आए हैं, ये देखें जी। तो अब हम फ्रंट की गाइडलाइन कैसे लेंगे, ये जो हमारी क्राउन एरिया का की गाइडलाइन थी उसी को हम लेके फ्रंट की हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लेंगे और उसी को साथ बनाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट उसको कट करते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन को 90 डिग्री पर हमने कट करना है। क्राउन एरिया को साथ मिलाकर मांग के साथ साथ सेक्शन लेना है और उसको कट करते जाना है। इसी तरह सीधी मान निकालते हम लोग नीचे जाते जाएंगे और इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाते जाएंगे और कट करते जाएंगे। बात जी, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिया। अब हम इसी तरह दूसरी साइड पे हमने अपना क्राउन एरिया का सेक्शन पकड़ा और दूसरी साइड पे हमने सीधी मांग के साथ हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला और अपने क्राउन एरिया का जो हमारा सेक्शन था उसके साथ मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे उसको कट कर दिया। और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप नीचे से बाल पकड़ते जाएंगे और उसको कट करते जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कट करते जाएंगे। ये देखिए अब मैं 8 वे पार्टीशन पे आके बिल्कुल उसको स्ट्रेट कट कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जी। अब ये देखिए सारे बाल नीचे कमर पे लाके इसको बिल्कुल इक्वल स्ट्रेट कट कर देंगे। अब बालों को 2 सेक्शन में करेंगे, हाफ राइट की तरफ और हाफ लेफ़्ट की तरफ, और तमाम बालों को फ्रंट पे लाते हुए बिल्कुल हम लोग अपने स्ट्रेट लाते हुए इसको बिल्कुल जो हमारा नेप एरिया का सेक्शन था उसके साथ मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। और इसको छोड़ने पे देखिए कितनी खूबसूरत लेयर्स आई है जी। इसी तरह अब हम दूसरी साइड पे पकड़ेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और उसको जो नेप में एरिया का हमारा सेक्शन है और फ्रंट का सेक्शन के साथ मिलाते हुए उसको नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट कट देंगे। और ये देखिए जी दूसरी साइड पे भी हमारी लेयरिंग कितनी अच्छी आई है। और अब मैंने मिड वाला एरिया पकड़ा और उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको कट किया।
क्योंकि इन्होंने पहले से आगे से फ्रंट भी इन्होंने कटिंग की हुई थी, उसको मज़ीद मैंने एक सेशन इक्वल कट करने के लिए दिया है। और अब मैंने थोड़ा सा उसको बराबर उठाते हुए बैक पे लेके गई हूँ और जो एक्स्ट्रा बाल है उसको मैंने कटिंग करके एक बालों के लेंथ को साथ मिलाते हुए उसको शेप दी। देखिए जी, ये अब हमारा कट आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपके साथ ब्लो ड्राई लेकिन स्ट्रेटनर के साथ शेयर करूँगी। जी देखिए, उसको मैंने बैक पे उसके सेक्शन किए, हमने बैक पे 3 सेक्शन बनाए। नेप एरिया को हमने डबल सेक्शन में किया और शोल्डर एरिया पे हमने 2 सेक्शन लिए, क्रोन एरिया पे 2 सेक्शन लिए। नेप एरिया का जो मैंने एक सेक्शन था उसको कर्ल किया और कर्ल करने के बाद उसको मैंने बैंड के साथ उसको कैच कर लिया, ट्विस्ट करते हुए, मोटा मोटा ट्विस्ट करते हुए उसको कैच कर लिया और ताकि वो उसमें जो हीट थी वो उसी तरह रहे और बहुत खूबसूरत सा वेव आ जाए। अब मैंने शोल्डर पे जो सेक्शन लिया था जी, उसका हाफ सेक्शन लेके उसको स्ट्रेटनर के साथ मोटा सा कर्ल दिया। ये देखिए, पूरा सेशन मैंने इकट्ठा इसके स्ट्रेटनर के साथ पकड़ा है और इसके साथ बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्लो ड्राई वेव आते हैं। और फॉरवर्ड करूँगी मैं इसको, फिर मैंने किया और इस सेक्शन को भी मैंने पिन लगाई है, उसको कैच कर दिया। नेक्स्ट उसके ऊपर वाला सेक्शन मैंने लिया और उसको स्ट्रेटनर के साथ कर्ल करते हुए, ये देखिए, अपने हाथ पे फेंकती हूँ और उसको ट्विस्ट करते हुए उसको गरम इसी तरह बंद कर देते हैं हीट के साथ, ताकि वो थोड़ी देर इसी तरह हीट में रहेगा और बहुत खूबसूरत लूज़ कर्ल आ जाता है। अगर हम इसको फौरी तौर पे खोल देंगे तो वो उसमें अच्छा वेव नहीं आता, वो जल्दी लूज़ हो जाता है। अगर इसको हम कैच कर दें जैसे हम ब्लो ड्राई को करते हैं तो उस ब्रश को उसी तरह हम लोग स्टे कर देते हैं, ताकि जब तक बाल नॉर्मल अपनी हीट पे नहीं आते उसको ब्रश को ऐसे ही राउंड रखते हैं ताकि वो एक शेप में बाल आ जाए। इसी तरह हम इन बालों को कर्ल करते हुए भी इसी तरह कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने फ्रंट पे किया है, 8 वे पार्टीशन जो मैंने ली थी वहाँ पे भी मैंने 2 सेक्शन किए और उसको कर्ल किया और कैच कर दिया। क्रोन एरिया पे भी मैंने 2 सेक्शन लिए और उसको मैंने, ये देखिए जी, कर्ल किए हैं। ये मैं आपके सामने खोल रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत नेचुरल वेव है, आप इसको खोल भी सकती हैं, इनको ऐसे भी रख सकती है। देखिए कितनी खूबसूरत लुक है। ये मेरी फाइनल लुक है जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।